इसके बाद अब देखो, पूरा पॉइंट आप लोग पढ़ चुके हो। संपूर्ण रूप से कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है। हम लोगों ने पूरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को साथ में करते हुए और बढ़िया तरीके से पॉइंट को पढ़ा है। अब जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया, अपनी रणनीति का ये हिस्सा है कि हम पहले आरपीएससी के इन क्वेश्चंस को करेंगे। मैं आपको पहले बता चुका, प्रत्येक पेपर में मैंने सेकंड ग्रेड के 10 पेपरों का विश्लेषण किया है। आप लोगों के सामने लिस्ट है पेपर, और इस चैप्टर के कौन कौन से क्वेश्चंस कौन कौन से सन में आए हैं, और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के टोटल 29 प्रश्न हैं। तो हम लोग इस चैप्टर के इन 29 प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे। आरपीएससी के आए हुए हैं, आरपीएससी में अभी तक 10 पेपरों में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में से 29 प्रश्न पूछे गए हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस मैं करवा चुका, 7 क्वेश्चंस अतिरिक्त हैं, और ये 36 क्वेश्चंस हम लोग अब करेंगे पॉइंट को पढ़ने के बाद। तो आप लोगों को फटाफट से उत्तर आना चाहिए, ऐसा मेरा विश्वास है। क्वेश्चन जैसे पेपर में आया है वैसे का वैसा लिखा गया है। सेकंड ग्रेड 2011 वाले ने प्रश्न पूछा, FeF6 3- संकुल आयन है, प्रबल अनुचुंबकीय, दुर्बल अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय या चुंबकीय। तो देखो, हमें दिया है FeF6 3-। अब हमें यहाँ पर Fe को देखना है। Fe+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d6 यहाँ आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो +3 इज इक्वल टू हो जाएगा 3d5। 3d5 का मतलब 3 में आप लोगों को 5 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, भरने हैं। अब देखो F किस प्रकार का लिगेंड है, तो आपको पता है कि F एक वीक फील्ड लिगेंड है, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है। दुर्बल क्षेत्र लिगेंड होने के कारण से यह इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन्स अयुग्मित रहेंगे। तो यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर 5 आ जाएगी। यह डी कक्षकों के लिए सबसे ज़्यादा संख्या होगी, और n बराबर 5 आने का मतलब ये ना केवल अनुचुंबकीय है बल्कि प्रबल अनुचुंबकीय होगा, स्ट्रॉन्ग पैरामैग्नेटिक होगा। तो इसका ये उत्तर हो जाएगा प्रबल अनुचुंबकीय। सेकंड ग्रेड 2011 में क्वेश्चन आया, K3Cr C2O4 होल थ्राइस में क्रोमियम की समन्वय संख्या और इसकी ऑक्सीडेशन संख्या क्या है। तो 2 मिनट का क्वेश्चन था ये। K3Cr ये ऑक्जेलेटो है, C2O4 होल थ्राइस है यहाँ पर ऐसे। तो आप लोगों को इसकी सबसे पहले समन्वय संख्या पूछी है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर आ जाएगा। यह द्वितंतुक लिगेंड है, तो एक लिगेंड 2 बॉन्ड बनाएगा, तो 2 लिगेंड 3 बॉन्ड बना लेंगे, तो आपका उत्तर आ जाएगा 6, यानी पहला ऑप्शन 6 होगा। इसका मतलब आपका ये पहला ही उत्तर हो जाएगा, बाकी कहीं 6 है ही नहीं। यदि ऑक्सीडेशन नंबर और निकालना चाहो तो निकाल लो आप लोग। प्लस का 3 प्लस क्रोमियम का x, C2O4 माइनस की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, तो -6 बराबर 0, x बराबर +6 -3 बराबर +3। याद होगा क्रोमियम की +3 और +6 2 मुख्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती है, जिसमें से +3 क्रोमियम की सबसे स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था होती है। ऐसा भी मैंने आप लोगों को बताऊंगा आगे। पर्शियन ब्लू का क्या फॉर्मूला होता है? पर्शियन ब्लू का फॉर्मूला होता है Fe4 FeCN6 का होल थ्राइस। ऐसा होता है पर्शियन ब्लू। पर्शियन ब्लू का IUPAC नाम होता है फेरिको हेक्सा साइनोफेरेट। यहाँ आप लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो, सेकंड आएगा। कैसे आएगी ऑक्सीडेशन स्टेट सेकंड यहाँ पर, और कैसे पता चला होगा अपने को? देखो, ये Fe4 है, ये 3 है। इसका मतलब में यदि आप इसको तोड़ोगे ऐसे, तो ये कुछ ऐसे टूट जाएगा, Fe3+ और FeCN6 4-। नहीं समझे क्या आप लोग बात? भी ऐसे ही तो करते हैं ना आप लोग, ये 4 इधर लाते हैं, ये 3 इधर लाते हैं, तो ये Fe3+ है। इसका मतलब फेरिक लिख दिया मैंने,
यदि फेरिक नहीं तो आप लोग इसका नाम आयरन थर्ड भी लिख सकते थे, आयरन थर्ड। ये तो इसका नाम हो गया Fe3+ का, और इसका नाम हो जाएगा हेक्सासाइनोफेरेट। और यदि आप इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालना चाहते हो, ऑक्सीकरण अवस्था आयरन की, तो ये ऐसे निकलेगी कि यहाँ पर ये आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये पूरा का पूरा -4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो +3 का मतलब है Fe4 है, तो ये प्लस का 12 हो गया, प्लस का 3x हो गया, माइनस का 18 हो गया, बराबर 0। आप लोग इसको हल कर लो, सेकंड आ जाएगा। समझ गए आप लोग बात। ये पर्सियन ब्लू का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर 3 आना था जो किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया, इसलिए इस क्वेश्चन को आरपीएससी ने डिलीट मान लिया था। ये प्रिंट में छपने में कहीं गड़बड़ कर दी थी आरपीएससी ने, वो आरपीएससी जाने। दो लिखित में से जो अनुचुंबकीय और रंगीन दोनों है, आप लोगों को ऐसा कॉम्प्लेक्स देखना है जो अनुचुंबकीय भी हो और रंगीन भी हो। चलो देख लेते हैं। पहला A2CR2O7, इसको देखो आप, इसमें क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था निकालो। +2 + 2x - 14 = 0, 2x = +14 - 2, तो x बराबर आ जाएगा प्लस का 6। अब क्रोमियम +6 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, तो क्रोमियम +6 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा आर्गन। डी में कुछ इलेक्ट्रॉन बचेगा ही नहीं, इसका मतलब यहाँ n बराबर 0 है। n बराबर 0 का मतलब ये है तो प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय तो नहीं हो सकता, है ना। दूसरी बात, ये रंगीन है, ध्यान रखना। इसमें एक घटना होती है जो सेकंड ग्रेड के हिसाब से ज़्यादा उचित नहीं है, फिर भी मैं बता दूं। यहाँ लिगेंड से मेटल की ओर चार्ज ट्रांसफ़र होता है, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र के कारण से ये रंगीन होता है, बाकी होता प्रतिचुंबकीय है। आपको पूछा है कि अनुचुंबकीय और रंगीन दोनों हो, पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा दिया है, ये अमोनियम आयन है NH4 का होल ट्वाइस, और उसके बाद में दिया है टाइटेनियम TiCl6। अब आप लोग टाइटेनियम की ऑक्सीकरण अवस्था निकाल लो, तो NH4 पर +1 होता है, तो +2 + x - 6 बराबर 0, x बराबर आ जाएगा प्लस का 4। तो टाइटेनियम की ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पर आ गई +4। अब देखो टाइटेनियम जो होता है, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, स्कैंडियम टाइटेनियम यानी 22। तो टाइटेनियम +4 का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे हो जाएगा आर्गन, यानी यहाँ पर भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 आ गई। ये भी प्रतिचुंबकीय होगा, अनुचुंबकीय नहीं हो सकता, यानी ये ऑप्शन भी आप लोगों का गलत हो गया। तीसरा है K3CuCN4, K3CuCN4। यहाँ कॉपर की ऑक्सीकरण अवस्था निकालोगे आप लोग, सॉरी CN4 है, 6 नहीं है, ये 4। तो कॉपर की ऑक्सीकरण अवस्था +3 + x - 4 बराबर 0, x बराबर आ जाएगा प्लस का 1। कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसका मतलब यहाँ कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा आर्गन 3d10। ये हो जाएगा ना आर्गन 3d10। तो यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0। ये भी प्रतिचुंबकीय हो गया, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के बिना तो पदार्थ प्रतिचुंबकीय ही होगा। आगे है VOSO4, ये कॉम्प्लेक्स दिया है नंबर 4, VOSO4। अब ये वैनेडियम है, हालांकि उत्तर तो यही होना है, फिर भी देख लो आप। ऑक्सीकरण अवस्था निकालो, तो x - 2 बराबर 0, x बराबर +4। वैनेडियम का ऑक्सीकरण अवस्था आ गई +4। तो V4+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, शक्ति व 23 यानी 3d3 4s2, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है इसका। +4 का मतलब आ जाएगा 3d1, यानी यह अनुचुंबकीय हो जाएगा, क्योंकि एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना, तो ये अनुचुंबकीय हो गया, और एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो ये रंगीन हो गया। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ऐसा 2011 वाले ने पूछा है। ठीक है, वह संकुल जिसके केंद्रीय धातु परमाणु में कोई d इलेक्ट्रॉन नहीं है,
क्वेश्चन ये है कि ऐसा संकुल देखना है जिसके केंद्रीय धातु परमाणु के पास डी इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी डी खाली है। डी में अयुग्मित नहीं देखना है, डी में इलेक्ट्रॉन नहीं हो ऐसा देखना है। पहला है MnO4 माइनस, तो MnO4 माइनस का जो मैग्नीज है इसका ऑक्सीकरण अवस्था निकाल लेंगे। x माइनस 8 बराबर -1, x बराबर आ गया प्लस का 7, तो मैग्नीज प्लस 7 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा आर्गन 3d0, यानी डी में यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये खाली है। इसका ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा। बाकी के डी में चाहे 5 इलेक्ट्रॉन आओ, 10 आओ, 9 आओ, 8 आओ, इलेक्ट्रॉन आएंगे। आपको देखना है डी खाली किसका है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कॉम्प्लेक्स होमोलैक्टिक के रूप में जाना जाता है? दो प्रकार के कॉम्प्लेक्स होते हैं, होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक। होमोलैप्टिक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसमें सभी प्रकार के लिगेंड एक जैसे होते हैं, और हेट्रोलैप्टिक वो होते हैं जिसमें कॉम्प्लेक्स जो हो उसमें अलग अलग प्रकार के जो हैं वो हो। तो ये कह रहा है कि कौन सा हेट्रोलैप्टिक है, तो ये रहा हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। बाकी इसमें चारों लिगेंड एक जैसे हैं, 6 एक जैसे हैं, 6 एक जैसे हैं, तो ये तो हो गए हम होमोलैप्टिक, और नंबर 2 हो जाएगा हेट्रोलैप्टिक। HgCO SCN4 का IUPAC नाम क्या है? HgCO SCN4 इसका IUPAC नाम क्या है? तो इसमें Hg मरकरी है, मरकरी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहती है, तो ये +1 है और ये -1 है। तो मरकरी यानी मरकरी, 4 का मतलब टेट्रा, SCN का मतलब थायोसाइनेटो, CO यानी कोबाल्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो +1 + x -4 बराबर 0, x बराबर प्लस का 3 यानी 3rd। तो मरकरी टेट्रा थायोसाइनेटो कोबाल्टेट 3rd ये सही है, पारा गलत है। मरकरी टेट्रा थायोसाइनेडो कोबाल्टेट 3rd, मरकरी टेट्रा थायोसाइनाइडो है ये, है ना, यहाँ थायोसाइनाइड है, साइनाइड गलत होगा, साइनाइड नहीं है, साइनेटो है, पहला ऑप्शन सही होगा। प्रिय साथियों, नमस्कार सभी को जय हिंद, जय श्री राम, राधे राधे। साथियों, मैं अशोक शर्मा, केमिस्ट्री लेक्चरर, आप लोगों के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर केमिस्ट्री लेकर के आ रहे हैं। दोस्तों, मैं 2018 केमिस्ट्री में 22वीं रैंक लेकर के आया था राजस्थान में, और लगभग 10-12 सालों से केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। काफ़ी कोचिंगों में इनमें पढ़ाया है। 2023 में सेट का पेपर हुआ था, वो भी क्वालिफाई किया था। अब देखो दोस्तों, होप एजुकेशन जेएम की जो एप्लीकेशन है ये केवल केमिस्ट्री को समर्पित है, और हम आप लोगों के लिए 1st ग्रेड और 2nd ग्रेड की केमिस्ट्री और इसकी टेस्ट सीरीज लेकर के आ रहे हैं। तो वीडियो अपने चल भी रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा पहले ये बता देता हूं कि हम जो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उसकी रणनीति क्या है। आप लोग यदि अपना ऐप इंस्टॉल करते हैं तो ऐप में 1st ग्रेड और 2nd ग्रेड में हमने डेमो डाल रखे हैं, डेमो वीडियोस जो लगभग 30-40 घंटे के हैं। आप उनको देख सकते हैं, जो निःशुल्क हैं। सभी वीडियो में इसी प्रकार की रणनीति है। आरपीएससी 1st ग्रेड का जो वीडियो हमने तैयार किया है, उसमें जो भी पॉइंट लिया है उस पॉइंट को पूरा पढ़ाया है। सबसे पहले हमने टॉपिक का एनालिसिस किया है, उसके बाद में उस टॉपिक में से 2011, 2013, 2015, 2018 और 2022 इन 5 1st ग्रेड की भर्तियों में कितने क्वेश्चंस आए हैं, कौन कौन से पॉइंटों से क्वेश्चन आए हैं, उनका एनालिसिस किया है। उसके बाद टॉपिक को टेक्निकल शब्दों को इंग्लिश में लेते हुए कंप्लीट हिंदी मीडियम में एक्सप्लेनेशन किया है। पॉइंट को एक्सप्लेन करने के बाद हमने उस पॉइंट के जो इन 5 सालों में प्रश्न आए थे उन सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन किया है। साथ में इन पॉइंटों से संबंधित NCERT की बुक में जो भी क्वेश्चन दिए हैं उन सारे क्वेश्चनों को सॉल्यूशन किया है, और कुछ अदर क्वेश्चंस भी मैंने लिए हैं जो आप लोगों के लिए उसी पॉइंट में एक साथ ही सॉल्यूशन मिलेगा। आपको मेरे वीडियो लगभग 3-4 घंटे के मिलेंगे।
जिसमें एक पॉइंट को पूरा एक्सप्लेन किया, पूरा एक पॉइंट। तो पहले उस पॉइंट को एनालिसिस किया गया आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के 5 पेपरों में, यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, कहाँ से आए हैं, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा भाई कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। इसी प्रकार आरपीएससी सेकंड ग्रेड में मैंने इसी रणनीति से वीडियो बनाए हैं, लेकिन यहाँ जो पेपर लिए हैं वो सेकंड ग्रेड के 2011 से लेकर के 2022 तक सेकंड ग्रेड के कुल 10 पेपर हो चुके हैं। 10 पेपरों में 2011 कोर्ट ऑर्डर से 2011 हुआ, 2013 स्पेशल एजुकेशन सेकंड ग्रेड 13, 16 संस्कृत 2018, स्पेशल एजुकेशन टीएसपी 2018, 2018 संस्कृत एजुकेशन 2022 और जनरल 2022। ये 10 सेकंड ग्रेड के पेपर हुए हैं। मैंने टॉपिक लिया है, उसके बाद में उस टॉपिक में इन 10 पेपरों में उस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर है तो इन 10 पेपरों में एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से बने हैं उनको बताया है, टॉपिक को विस्तार पूर्वक समझाया है। सेम 3 प्रकार के क्वेश्चनों का टॉपिक खत्म होते ही क्वेश्चन सॉल्यूशन करवाए हैं, जिसमें एनसीईआरटी आरपीएससी के इन 10 सालों के पेपर 10 पेपरों में आए हुए क्वेश्चंस जो उस पॉइंट से संबंधित है उनको, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, और कुछ मुझे जो भी 5, 10, 15, 20, 50 क्वेश्चन उस पॉइंट के अच्छे लगे उनको भी यहाँ पर सॉल्यूशन करवाया है। ये तो वीडियो की रणनीति है। अब देखो दूसरी बात और बता दूं आप लोगों को मैं, जो संपूर्ण रिकॉर्डेड कोर्स है वो दोनों प्रकार के मीडियम, हिंदी और इंग्लिश दोनों प्रकार के माध्यम के बच्चे देख सकते हैं। फिर भी डेमो देख करके एक बार जो भी हमने फ्री में डेमो डाल रखे हैं उनको देख लेना आप लोग बढ़िया तरीके से। पूरा स्टडी मटेरियल चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन आप लोगों के लिए ये मैटर मैंने तैयार किया है। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज भी तैयार की है। फर्स्ट ग्रेड की जो टेस्ट सीरीज है वो 78 प्रकार के पेपर मैंने लिए हैं, जिनमें 35 पेपर अदर स्टेट्स के हैं और 43 पेपर राजस्थान के हैं केमिस्ट्री से संबंधित। अदर स्टेट में गुजरात, महाराष्ट्र, केरला, इन सारे स्टेटों के पेपर लिए हैं, अपने भी पेपर लिए हैं। इन पेपरों के 60% क्वेश्चन और 40% क्वेश्चन मैंने खुद से बनाए हैं और 6100 प्रश्नों की फर्स्ट ग्रेड के लिए और लगभग 2100 क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज सेकंड ग्रेड के लिए तैयार की है। तो आप लोगों को फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड केमिस्ट्री के लिए यदि बढ़िया तैयारी करनी है तो मैं आप लोगों को गारंटी दे सकता हूं कि आपको मैं अच्छा पढ़ाने का प्रयास करूंगा। इसके अलावा मैं ये भी बताता हूं कि पट्टी पर नंबर चल रहे हैं हमारे, आप किसी भी वक्त हमसे क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं और हम जैसे ही फ्री होते हैं आपके क्वेश्चन आंसर को सॉल्यूशन करके आपको संतुष्टि प्रदान करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, केमिस्ट्री को समर्पित हमारे चैनल आप लोगों को केमिस्ट्री के क्षेत्र में आगे बढ़ाएगा। नवरात्र स्थापना होने वाली है, माता जी का आशीर्वाद बरसेगा। आप लोगों से मेरा यही कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, फ़ायदा उठाएं, ऐप इंस्टॉल करें और ऐप में दिए गए डेमोज जो हैं वो देखें। ऐप टेलीग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाकर के आप उनको इंस्टॉल कर सकते हैं, डेमो वगैरह देख सकते हैं फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के बढ़िया तरीके से। और आप लोगों को तय बात है अच्छे लगेंगे, यदि अच्छे लगें तो आप संपर्क करिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।